नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट को देखकर भारत की वाहवाह पूरी दुनिया में की जा रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर पश्चिमी देशों को खूब नसीहतें दी जा रही हैं, खूब ट्रोल भी किया जा रहा है कि ये होती है असली मदद जो भारत कर रहा है। इसके मुकाबले जो तुम पिछले 1 साल से कर रहे हो वो मदद नहीं है, वो तो युद्ध की आग में घी की आहुति डालने के बराबर है। तुम सीधे सीधे यूक्रेन के लोगों को मौत के मुंह में धकेले जा रहे हो। लेकिन ऐसा इस रिपोर्ट में है क्या और भारत ने ऐसी कौन सी बड़ी मदद यूक्रेन की कर दी है? चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा। दरअसल इस साल के ऑस्कर अवार्ड में भारत का डंका बज चुका है। जिन्हें नहीं पता तो बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता और इस बार भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि हमें एक नहीं दो ऑस्कर मिले हैं। पहला मिला है हमें RRR मूवी के ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और दूसरा हमें मिला है एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर के लिए। और ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। तो इसी पॉजिटिव न्यूज के साथ चलिए अब अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने एक एनुअल रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें यह बताया गया है कि हमने अब तक यूक्रेन की कैसी मदद करी है और आने वाले समय में हम यूक्रेन की और क्या मदद करने जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में सबसे पहले यही बताया गया है कि हमने अब तक यूक्रेन में बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचा दी है और बहुत सारी हम ऑलरेडी पहुंचाने में लगे हुए हैं। जैसे कि हाल ही में हमने करीबन 12 कंसाइनमेंट भेजे हैं, करीबन 100 टन के, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन मदद थी। जैसे कि उसमें कंबल थे, कपड़े थे, दवाइयां थी, टेंट थे, इसके अलावा अन्य प्रकार की मेडिसिन थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। इसी रिपोर्ट के एक दूसरे हिस्से में जो बात बताई गई है उसने तो सभी के दिलों को छू लिया है। दरअसल बताया गया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्कूल था जो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब भारत ने जिम्मा उठाया है कि हम उस स्कूल को दोबारा फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा फिर से बनाएंगे, उसकी रिमॉडलिंग करेंगे और उसे रिफर्बिश भी पूरी तरीके से करके एक मॉडर्न स्कूल का लुक देंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत करीबन 57 लाख रुपए का खर्चा करने जा रहा है सिर्फ एक स्कूल पर। और हमारी प्लानिंग ये है कि आने वाले समय में हम और भी ज्यादा स्कूलों की यहाँ पर मदद करेंगे। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्शन और बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसीलिए यूक्रेन को और ज्यादा मदद चाहिए होगी। इसीलिए भारत आने वाले कुछ महीनों में और ज्यादा कंसाइनमेंट भेजेगा, दवाइयों की, कपड़ों की, इसके अलावा कंबल की। इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में भारी बमबारी की वजह से बहुत से लोगों के घर ही तबाह हो गए हैं। इसलिए भारत भारी मात्रा में टेंट भी भेजेगा जिसमें बेघर हुए लोग अस्थायी रूप से रहेंगे। और इस रिपोर्ट को देखकर यकीन मानिए दुनिया भर में भारत की खूब वाहवाह हो रही है कि पूरी दुनिया इस बात को तो देख रही है कि भारत यूक्रेन की मदद हथियारों से नहीं कर रहा, यूक्रेन को यूएन में सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा कि भारत किस लेवल पर वहां के लोगों की मदद कर रहा है। और पश्चिमी देशों के कई एक्सपर्ट ये कह भी चुके हैं कि जिस दिन युद्ध खत्म होगा उसके बाद इस युद्ध का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात प्रमुखता से कही जाएगी कि भारत दुनिया का वो एकमात्र देश था जिसने इस युद्ध में लोगों को हील करने का काम किया, उनके जख्म भरने का काम किया, ना कि इस युद्ध की आग में हथियार डालकर इसे भड़काने का काम किया। और इसीलिए जब भी इस युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो भारत का नाम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इतिहास में लिखा जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।